बहुत प्राचीन घटना प्रयाग में सज्जनों, प्रयागराज संगम तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला लगा और उस समय माघ मेले में वहां के जो राजा हैं वो निगरानी करने के लिए आए और उनके मन में ये भाव जागृत हुआ कि मैं भी मेले में ही रहूंगा। और सज्जनों, राज आ गया तो वहां पर सुंदर सा शिविर का निर्माण हो गया। बढ़िया सुंदर गजब का शिविर निर्माण हुआ। राजा अपनी पत्नी को लेकर के आए और दिन भर राजा जो है प्रयागराज देखने के लिए चले जाते कि संतों को कोई असुविधा तो नहीं है, महापुरुषों को कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन सज्जनों, एक दिन की घटना कि उनकी जो रानी थी, उस रानी के कान में जिस समय बड़ी जोर जोर से कथा के शब्द आने लग गए, भगवान के कीर्तन, भगवान का नाम कान में बड़ी जोर जोर से आने लग गया। उस समय एक दिन रानी ने जब सुना तो रहा नहीं गया, मन हुआ कि ये इतनी। शाम के समय रानी घर आई और जैसे ही रानी घर आई, राजा रात्रि काल में जब लौटे तो किसी सैनिक ने कह दिया, मंत्री ने कह दिया कि महाराज क्षमा करना, लेकिन आज महारानी आम लोगों की भीड़ में गई थी। प्यारे ध्यान पूर्वक सुनना, सैनिकों ने कह दिया कि आज महारानी आम लोगों की भीड़ में गई थी और बिना सैनिकों को लिए। राजा ने जैसे ही सुना तो राजा को बड़ा क्रोध आया और डांट करके राजा ने कहा कि महारानी, आपको थोड़ी सी तो राजकुल की मर्यादा रखनी चाहिए ना, है? आप नाम खराब कर रही हैं राजकुल का, राज परंपरा का। अरे यदि आपको कथा सुननी थी तो हम यहीं पर विद्वानों को बुला देते, आपको आम लोगों के बीच में जाने की क्या जरूरत पड़ गई? इसमें हमारा नाम खराब होता है, खबरदार आज के बाद ये गलती मत करना। राजा डांट करके चले गए, लेकिन रानी बड़ी दुखी हो गई कि साधु संतों के बीच में जाकर के कथा सुनना ये कितना बड़ा पुण्य का कार्य है और महाराज नाराज हो रहे हैं। रानी बड़ी दुखी हुई कि मैं कैसी रानी जो अपनी इच्छा से कथा भी नहीं सुन सकती। रात्रि भर रानी चिंतन करती रही। अगला दिन हुआ, राजा फिर से जब चले गए सज्जनों, तब उस समय रानी के कान में जैसी दोपहर हुआ फिर से कथा प्रारंभ हो गई। फिर से कीर्तन, रानी से रहा नहीं गया और दौड़ी 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 दौड़ी। प्यारे, भगवान की कथा के जो सच्चे श्रोता हैं उनको बुलाया नहीं जाता, वो तो अपने आप दौड़े चले आते हैं। जैसे जब फूल खिलता है तो भंवरे को कोई निमंत्रण नहीं देता, भंवरा अपने आप चलता हुआ चला आता है। ऐसे ही रानी घर छोड़, शिविर को छोड़ करके दौड़ी दौड़ी आई और झूम झूम करके कथा सुनी, झूम झूम करके नृत्य किया। लेकिन आज रात्रि कालीन समय में राजा को इतना क्रोध चढ़ा कि रानी के ऊपर हाथ उठा दिया, झापड़ मार दिया रानी को कि तुमने राज परंपरा की जितनी भी लाज है उसको खूंटी पर टांग दिया है। आम लोगों की भीड़ में जाकर के ऐसे तुम नच रही हो। आज के बाद यदि तुमने ऐसा कृत्य किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजा तो रात्रि में सो गए, लेकिन आज सज्जनों रात्रि में रानी इतना रुदन करने लगी, इतना रुदन करने लगी कि कथा सुनने की वजह से, संतों के साथ कीर्तन करने की वजह से मुझ अभागन को पीट दिया इन्होंने। सज्जनों, राजा तो भोजन करके सो गए, लेकिन मेरे भाई बहन, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, पर दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। रानी अकेली रात्रि भर जागती रही, रोती रही कि मैं कैसी रानी, मैं कैसी रानी कि मैं भगवान की कथा भी नहीं सुन सकती। धिक्कार है मेरे इस जीवन को। और रानी इतनी ग्लानि से भर गई, जब रहा नहीं गया तो अर्धरात्रि को रानी खड़ी हुई और खड़ी होकर के अपने शिविर से बाहर चुपचाप निकली, संगम की ओर गई जहां पर गंगा यमुना मैया मिल रही है। रात्रि कालीन समय में कंठ पर्यंत संगम में जाकर के रानी खड़ी हो गई
और गंगा मैया को, यमुना मैया को प्रणाम किया। झर 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 करके अश्रु बिंदु बह पड़े आंखों से और रो करके भुजा उठा करके कहती है, हे मेरे विधाता, हे मेरे परमात्मा, आत्महत्या से बड़ा इस धरती पर कोई पाप नहीं है। आत्महत्या से बड़ा इस धरती पर कोई पाप नहीं है, लेकिन जिस शरीर से मैं भगवान की कथा नहीं सुन सकती, जिस वाणी से मैं प्रभु का नाम नहीं गा सकती, जिन पैरों से मैं गोपाल के कीर्तन में नृत्य नहीं कर सकती, ऐसो तनु राख कहा करे है। ऐसा शरीर रख करके मैं करूंगी क्या? हे मेरे विधाता, हे मेरे परमेश्वर, मैं आत्महत्या कर रही हूं, लेकिन आपसे विनती है कि अगले जन्म में भले ही नीच से नीच घर में मुझे जन्म दे देना, गरीब से गरीब घर में जन्म दे देना, मगर रानी मत बनाना, रानी मत बनाना मुझे। और ये कह करके सज्जनों डुबकी लगा दी महारानी ने। सवेरा हुआ, चारों तरफ हाहाकार मच गया, रानी कहाँ है, रानी कहाँ है, महारानी कहाँ है। राजा ने सज्जनों संगम में जाल डलवाए, शरीर तो मिल गया लेकिन रानी जा चुकी थी। शरीर मिल गया लेकिन रानी चली गई। राजा को अपने किए पर इतना दुख हुआ कि मेरी वजह से ये भयानक घटना हो गई, मेरी वजह से। लेकिन अंत समय में प्रभु का चिंतन करते करते भक्ति मांगी और कहा कि मुझे रानी मत बनाना। सज्जनों, वही रानी जो प्रभु का चिंतन करते करते मरी, अंते यामति सा गति के नियम से वही रानी अगले जन्म में प्यारे भक्तिमती शबरी माता बनकर के प्रकट हुई। और शबरी माता जिंदगी भर यही गाती रही, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, पावन है तो पतित पावन के, सावन जैसी बरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां। जिंदगी भर वो शबरी माता गाती रही। और कैसी जीवन में गुरु कृपा हुई है मेरे भाई बहन, कैसी गुरु कृपा हुई है कि मतंग ऋषि ने आशीर्वाद दिया, पुत्री तूने इस भाव से नाम जप किया है, तूने इस भाव से गुरु सेवा करी है कि बच्ची मेरा आशीर्वाद है। रो करके शबरी माता ने कहा, बोले पिताजी आप कहां जा रहे हो? मतंग ऋषि को, गुरुदेव को ही पिता रूप में मान लिया था शबरी ने। पिताजी आप कहां जा रहे हो? बोले बेटी जहां एक दिन सबको जाना है, मेरा देह छूट रहा है। तुम बोले पिताजी मैं प्रभु को ढूंढने कहां जाऊंगी? मतंग ऋषि ने अंतिम श्वास लेते हुए कहा कि पुत्री मेरा आशीर्वाद है, तूने ऐसी गुरु की सेवा करी है, ऐसा नाम जप किया है कि उसके प्रभाव से तुझे कहीं पर भी प्रभु को ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि मेरा आशीर्वाद है स्वयं श्री रघुनाथ जी तुझे ढूंढते हुए तेरे पास चल करके आएंगे। स्वयं राम जी तुझे ढूंढते हुए तेरे पास चल करके आएंगे। तब क्यों ना कहूं मैं कि मेरे गोविंद कितने कृपालु हैं, मेरे राम जी कितने दयालु हैं। तब क्यों न कहे बाबा तुलसीदास जी कि अरे मन तू उन कृपालु राम जी का भजन कर, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। अरे मन तू उन कृपालु राम जी का भजन कर, क्योंकि उनके अंदर तो इतनी करुणा है, इतनी कृपा है। प्यारे कहां तक कहूं, बैरियू राम बड़ाई करही। प्रभु श्री राम की तारीफ जो है शत्रु भी करते थे, बैरी भी प्रभु श्री राम की तारीफ करते थे। ऐसी स्थिति। और हम आपसे विनती कर रहे हैं भैया, अब तक जो जीवन जैसे निकाल लिया, छोड़ो जाने दो, लेकिन बहुत गई थोड़ी रही। जीवन काफी हद तक निकल चुका है, थोड़ा सा जो जीवन बचा है इसको अब मोड़ करके प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो भैया, जीवन यहीं से बदल जाएगा।
यहीं से कल्याण हो जाएगा भैया, क्योंकि प्रभु बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं।